खोल दी मुट्ठी खुशबुओं ने, हवाओं अब तुम्हारी बारी है, उठो जागो बदल डालो ये दुनिया, यूथ स्टडी पॉइंट के विद्यार्थियों अब तो तुम्हारी बारी है। नमस्कार दोस्तों, यूथ स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर यानी कि अखबार की, कि अखबार कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी सफलता में। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि कोई भी जो आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें, जैसे आप विथ एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए तो, जैसे कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो, जैसे एलडीसी, पटवार या कोई भी जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, 150 क्वेश्चन एमसीक्यू बस दे वाले, तो उसमें दोस्तों कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन न्यूज़पेपर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि करंट अफेयर के। करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यार्थियों। एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, पशु परिचर का अब एग्जाम होने वाला है, सीटी का आयोजन होगा। और अभी चूंकि आचार संहिता अभी खत्म हो जाएगी, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, चुनावों का परिणाम आ जाएगा, तो उसके बाद में जो काफी सारी आगामी भर्ती आने वाली है, तो उसको मद्देनजर, उसको दृष्टिगोचर रखते हुए हम आज न्यूज़पेपर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार सुबह आप चाय पीते हैं, ब्रश करते हैं, उसी प्रकार न्यूज़पेपर भी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना लो आप न्यूज़पेपर को। मैंने भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण पार्ट बना रखा है। इसके काफी सारे बेनिफिट है, आपको मैं एक एक करके सभी मुद्दों पर डिस्कस करूंगा, मैं सारे पॉइंटों पर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आप कंपटीशन में तो इम्पोर्टेंट है ही। बाय द वे, कंपटीशन में इसकी राजस्थान की पर्पज से बात की जाए, ऐसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या सेंट्रल लेवल का दे रहे हो या राजस्थान लेवल का दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे से यूपीएससी का एग्जाम दे रही हो दोस्तों, यूपीएससी में भी 2 पेपर लगते हैं। पहला तो सीसेट का, दूसरा जनरल स्टडी का। जो जनरल स्टडी का जो 150 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में, तो दोस्तों यूपीएससी में तो पूरा ही खेल इसका करंट अफेयर का है, न्यूज़पेपर का है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे यूपीएससी के, आईएएस प्री के, तो उसमें साफ दे रखा होता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला ये किससे संबंधित है। तो इस प्रकार के डायरेक्टली, आपने दोस्तों नाम सुना होगा टीना डाबी। टीना डाबी 2015 बैच की आईएएस की टॉपर रही हुई है, तो उनके इंटरव्यू आप देखिए यूट्यूब पे, तो आपको देखने में आएगा कि वो 2-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती थी टीना डाबी। टीना डाबी 2-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दोस्तों कंपटीशन में। तो आप यूपीएससी ले लो, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में भी न्यूज़पेपर में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, कि अब आप कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर अभी तो हम बीए का ही एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। दोस्तों, उस बीए में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि आप बीए में हैं तो उसमें भी न्यूज़पेपर जो अखबार है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कैसे? अब आप पूछोगे सर कैसे अदा करेगा? विथ एग्जांपल, सपोज करो आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आप कौन किसी भी ईयर के हो, चाहे फर्स्ट ईयर को, थर्ड ईयर को, तो एक क्वेश्चन आता है, सपोज करो, विथ एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण के रूप में, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग आयोग का संगठन कार्य बताओ, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपने चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर बता दिया कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, उसके 2 सबॉर्डिनेट होते हैं, ये काम करेंगे, ये प्रेसिडेंट शपथ दिलाएगा, इतने साल का कार्यकाल होगा, सारा सब कुछ बता दिया। लेकिन यदि आपने उसको न्यूज़पेपर से लिंक कर दिया कि वर्तमान में जैसे इलेक्शन कमीशन का नाम बता दिया, कि जैसे विद एग्जांपल राजीव अरोड़ा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो कॉपी चेक करने वाले पे इम्प्रेस पड़ेगा, एग्जामिनर पे आपका इम्प्रेशन पड़ेगा। वो सोचेगा विद्यार्थी को देखो इतना तो आ ही रहा है, साथ साथ में विद्यार्थी अपडेट है, और उसको देखो
चुनाव आयोग के इनके सदस्य कौन है, सारा सब कुछ मालूम है। तो ये आपको न्यूज़पेपर से ही मालूम चलता है दोस्तों। तो आपके उत्तर में 4 चांद लगा देता है। आप जो सही ज्योग्राफी के हो तो ज्योग्राफी में भी क्या होता है कि ज्योग्राफी में जैसे सपोज करो कि कोई देश है या कोई स्थान है वो चर्चा में है, तो वहीं से जैसे विद एग्जांपल अभी कोई देश है, जैसे अब देखते हैं कि अभी इजराइल चर्चा में है, तो इजराइल की कुछ कुछ स्पेशली चीजों के बारे में पूछ लेगा। रूस चर्चा में है तो रूस की नदियां पूछ लेगा। तो वो इंटरलिंक करके पूछ लेता है। तो इसका महत्वपूर्ण रोल है इसका न्यूज़पेपर का। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि न्यूज़पेपर का पढ़ते कैसे न्यूज़पेपर को। दोस्तों मैं एक न्यूज़पेपर लेके आया हूँ आपके सामने, ये राजस्थान पत्रिका है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे। तो जो पहला पेज आता है, तो पहला पेज क्या होता है कि उसको वर्बली, दोस्तों न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना होता, अपन को एक तरीके से पढ़ना होता है। न्यूज़पेपर को पढ़ने का एक तरीका आता है, वो आज मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों पढ़ते कैसे हैं कि आप मोटा मोटा देख लीजिए कि जैसे ये राजस्थान पत्रिका, और पहला है कि किस प्रकार से कौन कौन से कोई एग्जाम के बारे में अपडेट है, या कोई जैसे इसमें दे रखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग बुधवार को सहायक नियोजन प्रतियोगिता परीक्षा, तो वो देख लिया है ना। गर्मी का क्या हाल रहने वाला, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे कैसे नहीं पढ़ने की चोरी, उसने चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं पढ़ना आपको। आपको काम की चीजें पढ़नी है। अब जैसे खोले में इसमें कोई यदि वो कोई योजना है, कोई मेले का आयोजन हो रहा है, जैसे भगवान महावीर की रथ यात्रा निकली, तो ये थोड़ा सा देख लिया। या फिर एक साइंस का ये है कि कोई अंतरिक्ष का कोई चीज चर्चा में है, कोई गगनयान, कोई चंद्रयान, तो वो देख लो आप कौन कौन सी इसरो कौन कौन सा जो प्रक्षेपण कर रहा है, तो वो भी पूछ लेता है। जैसे इसमें दे रखा है कि 8 साल से परिक्रमा कर रहा मिनी मून को हो सकता है चांद का टुकड़ा, तो ये अंतरिक्ष से संबंधित आ गया। तो ऐसी न्यूज आप पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों देखिए आप कि इसके अलावा फिर आप संपादकीय पे आ जाओ डायरेक्ट। जो एडिटोरियल होता है ना, तो एडिटोरियल पढ़ा करो आप कि एडिटोरियल में अलग अलग जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके आर्टिकल्स छपते हैं, उन आर्टिकल्स को पढ़ो आप। आर्टिकल्स पढ़ने से क्या फायदा होगा आपको, एक तो क्या होगा कि आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि आपका दिमाग क्या संकुचित है। आप किसी मुद्दे पर एक टॉपिक पे किसी पे एक पॉइंट को जानते हो, और आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आप क्या पता कि उसके अलग अलग पहलुओं को चर्चा जान सको। उसके जैसे मैं इसके बारे में जैसे एक देश एक चुनाव, तो मैं एक दो पॉइंटों को जानता हूँ। आर्टिकल पढ़ने के बाद क्या होगा कि क्या पता आप दो तीन पॉइंट को और जान सको। तो ये हो जाता है कि आपका दिमाग है ना खुलता है, एक आपकी अप्रोच बढ़ती है ना, आपकी सोचने की समझने की तार्किक क्षमता बढ़ती है। जैसे आप कहीं बैठे हैं किससे डिबेट कर रहे हैं, तो आपके उत्तर में 4 चांद लग जाते हैं। आपके सभी लोग आपसे इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आपका बोलने का तरीका, आप फैक्ट बेस्ड बात करेंगे, है ना, आपको उसको वाइब्रेट कर देंगे, तो है ना। और देखो अब खेल वाले पे आ जाओ आप। खेल में जैसे खेल के भी कई सारे क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं खेल के, कि ये ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो कोई ट्रॉफी के बारे में, तो या फिर ये खिलाड़ी ने हाल ही में कौन सा वो अवार्ड जीता, या कोई सी ट्रॉफी जीती, इसने क्या जीता, खिलाड़ी चर्चा में रहते हैं, उन्होंने कौन से मेडल्स जीते, तो ये आप देखिएगा। उसके अलावा दोस्तों अब लास्ट का आता है इकोनॉमी वाला पेपर। तो इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इकोनॉमी में क्या देखेंगे आप कि इकोनॉमी में ये होता है कि जैसे अखबार को आप 4 भागों में 5 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो पहला तो क्या होगा, नेशनल न्यूज हो गई। दूसरा क्या होगा, संपादकीय पढ़ सकते हैं। संपादकीय में क्या होगी, एक अप्रोच, आपकी अप्रोच डेवलप्ड होगी, है ना, आपकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप्ड होगी। खेल में अवार्ड दे सकते हैं, खिलाड़ी दे सकते हो। लास्ट में इकोनॉमी वाला होता है। इकोनॉमी में क्या देखेंगे कि बैंक, आरबीआई हो गया, और आरबीआई ने जैसे अलग अलग जो पॉलिसी के बारे में आता है कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, वर्तमान में रेपो रेट क्या चल रही है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रही है, या फिर मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, तो इनके बारे में न्यूज़पेपर में आता है। या कोई इंडेक्स जारी हो रही है, हैप्पी नेट इंडेक्स। अभी क्योंकि आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में भारत की ये 2023 के हिसाब से हैप्पी नेट इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो न्यूज़पेपर में आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बजट वगैरह के बारे में भी आता है, तो बजट भी आप समझ सकते हो इसके बारे में। तो और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि
जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर से क्या होता है कि सपोज करो आपने कोई न्यूज़ पढ़ी आज, उससे संबंधित न्यूज़ फिर कल और छपेगी, तो क्या है कि क्रम चलता रहता है न्यूज़पेपर में। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने को है ना अपनी हैबिट बना लो, है ना। और आगे भी मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर लेकर वीडियो बनाता रहूंगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।